नाइला, जब भी हम आपसे बात करते हैं हमें आप बहुत खुशी भी होती है, मोटिवेशन भी मिलती है कि आपके इतने सारे चैलेंजेस थे और आपने उसके बावजूद अपना जर्नी ये जारी रखे हुए हैं। अपने इस नए एजाज़ को लेके अपनी फीलिंग्स का इजहार करें, कैसा लग रहा है पाकिस्तानी खातून होकर इतने बड़े जो कह लें इतनी ज़्यादा चोटियों को सर करना और फिर इतनी रिकग्निशन मिलना दुनिया भर में। हाउ डू यू फील अबाउट इट? आई थिंक मैंने ये पिछले कुछ महीनों में सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ है दैट इट हैजंट संक इन। तो अभी तक मैं ट्राई कर रही हूँ कि फील करूँ कि इतनी बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज ये एक्चुअली मुझे पता नहीं था, लेकिन आई बीन टोल्ड कि आई एम द फास्टेस्ट पाकिस्तानी मेल और फीमेल टू क्लाइम ऑल पाकिस्तानी एंड टू क्लाइम 8,000 peaks in 2 years. So मेरे लिए बहुत बड़े एहसास की बात है कि ये मेरे नसीब में आया है। जिस पेस से आप जा रही हैं, चोटियां खत्म हो जाएंगी तो आप क्या करेंगी नाइला? तो थोड़ी सी हैं। I think I am adventurous, तो मैं कोई ना कोई न्यू एक्टिविटी ढूंढ लूंगी। That's brilliant, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। That was on a lighter side. We know कि ये कितना मुश्किल है। एक दफ़ा आप जो सबमिट करके आते हैं, फिर उसको रिकवर करना, फिर दोबारा अपने आप को वो एनर्जी करना, और फिर वी नो कि यू हैव अ फैमिली लाइफ एज वेल। सो क्या ये मुश्किलात वक्त के साथ आपके लिए बढ़ती जा रही हैं, या जो आप ये मनाजिल तय कर रही हैं, या आपके लिए आसान होता जा रहा है? हाउ दिस जर्नी गोज ऑन? आई थिंक जो फिजिकली ना माउंटेन समिट करना, मतलब हर माउंटेन पे मुश्किल होती है, लेकिन एक्लाइमेटाइजेशन और जो एक्सपीरियंस है उसकी वजह से वो थोड़ा सा इजी हुआ है। बट जो बाकी चैलेंजेस है, फैमिली के चैलेंजेस है, जो बाकी मुझे इवन द कम्युनिटी से जो चैलेंजेस है वो कम नहीं हुए। अच्छा। मतलब मुझे लास्ट ईयर भी बोला जाता था इसको 6 लोग उठा के जाते हैं, तो वो परसेप्शन कुछ लोगों का स्मॉल कम्युनिटी, मतलब इस तरह के भी चैलेंजेस आते हैं, वो कम नहीं हो रहे बिकॉज वो साथ साथ चलते हैं। बट आई अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड के मतलब 8 चोटियां, आपको 6 लोग हर दफा तो 8, और एवरी टाइम ही वाज सक्सेसफुल इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो वो पॉसिबल नहीं है, वो 6000 मीटर पे भी पॉसिबल नहीं है, तो 8000 पे तो यू कांट इवन इमेजिन डूइंग दैट। लवली लवली। अच्छा नाइला, अभी नागा पर्वत आपने रिसेंटली सर किया है, आप ऑब्वियसली उसके चैलेंजेस बड़े मुख्तलिफ हैं और उसके जर्नी को भी आप हमारे साथ शेयर करें, कैसा रहा? और आपकी तबीयत भी कुछ नासाज हुई थी उस दौरान? नागा पर्वत एक्चुअली इट्स फॉल किलर माउंटेन, तो उसको दूसरा मतलब अन्नपूर्णा के बाद उसको स्टैटिस्टिकली उसको ज्यादा खतरनाक समझा जाता है। लेकिन नागा पर्वत पे अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एक्चुअली द सेकंड पर्सन टू समिट, मतलब आउट ऑफ आई डोंट नो 70 to 100 लोग थे उनमें। तो I found it hard, but my performance was great on Nanga Parbat. I struggled on Broad Peak because Nanga Parbat के फौरन बाद तीन week I had an eye infection and then I had a stomach infection for a week. But I really just wanted to summit because ये पूरा वो जो मोटिवेशन होती है, खुद को भी मोटिवेट करना कि दोबारा जाना है कराकोरम में, वो बहुत मुश्किल होता है। तो ब्रॉड पीक पे मौसम भी बहुत खराब था, बट आई मैनेज टू समिट ब्रॉड पीक इन 2.5 days. वो भी मेरा क्विकेस्ट था बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू गो अप एंड कम डाउन एज क्विकली एज पॉसिबल। स्किल तो विद द टाइम बेहतर होती है, एज यू सेड कि जो आप पीक सबमिट करते जाते हैं, आपकी स्किल चूंकि एक्सपीरियंस आता जाता है कि किस सिचुएशन में आपने कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन दूसरी जानिब देयर मस्ट बी अ मोमेंट व्हेन यू माइट हैव थॉट कि बहुत मुश्किल है, चैलेंजिंग है, आगे कैसे जाऊंगी? कोई ऐसा लम्हा आया खास तौर पे? ब्रॉड पीक आपने कहा ज्यादा चैलेंजिंग थी, या नागा पर्वत पे कोई एक मोमेंट हमारे साथ शेयर कर पाए अगर? ब्रॉड पीक पे आई वाज वेरी नर्वस बिकॉज ब्रॉड पीक मेरी पाकिस्तान की लास्ट पीक थी एंड ब्रॉड पीक को इजियर पीक समझा जाता है, बट ऑनेस्टली उसकी जो टेरेन थी बहुत मुश्किल थी, उसका समिट बहुत लंबा है, और ऑन टॉप उसके जो मौसम था, बिकॉज फोरकास्ट आई डोंट यूजुअली टेक इंटेंशनल रिस्क, तो मौसम जब अच्छा होता है हम तब जाते हैं। बट जब मैं समिट के बिल्कुल पास पहुंची थी, मौसम बहुत लाइक एज बैड एज इट कुड गेट, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो आई वॉज वेरी नर्वस कि शायद मुझसे ये ना हो पाए, शायद आखिरी पीक है ये मुझे हार्ड टाइम दे। बट आई थिंक जस्ट आई हैड अ वेरी गुड गाइड। हम दोनों अकेले ही थे उस वक्त, मौसम ख़राब था तो बाकी टीम्स नीचे आ गई थी, वो हमसे थोड़ा पीछे थी। तो मुझे लगा कि शायद ना हो पाए, शायद ना हो पाए। आपके साथ साजिद थे? नहीं, साजिद ने मुझसे कुछ घंटे पहले सबमिट किया था, तो वो नीचे आ गया था। तो हम थोड़ा सा पीछे थे। तो वो मुझे बीच में बार बार ये हो रहा था कि शायद ना हो पाए, बट आई थिंक वो जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं वो आपके माइंड को यूज करके उनको स्टॉप करना पड़ता है कि नहीं, वन मोर स्टेप। तो आई थिंक वो उसी तरह मैंने
माइंड यूज करके ऊपर गई एंड ऑब्वियसली काम रही। आपके नर्व्स, आपकी मेंटल स्टेट, इट शुड बी स्टेबल। आपको थोड़ा अपने फोकस पे रहना होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा नायला, ये भी बताइएगा, बच्चियों को, आपकी फैमिली, ऑब्वियसली आपकी बेटियां भी हैं, लास्ट टाइम आपने डिस्कस भी किया था, उनका रिएक्शन कैसा था जब आप जाती हैं, सबमिट करके वापस आती हैं? हाउ डू दे रिएक्ट? They're actually very young, so I would like to add, I want to give a shout out to my husband too. Thank you so much, क्योंकि उनकी support के बगैर possible ही नहीं था मैं ये सब कर पाती. But they're very young, 2 and 4, तो उनको exactly पता नहीं है. But my husband's very good because मुझे लगा था कि वो शायद उनसे छुपाता हो कि क्या कर रही है मम्मी. तो they know, मतलब उसके पास पूरा मैप होता है. तो जब मैं ऊपर भी जाती हूँ ना, he shows them कि मम्मी is there, मम्मी is this dot. तो उनको से अवेयरनेस आ रही है कि क्या कर रही हूँ. एंड देन वो मुझे बोलती है, मम्मी when you go on the top of the world, आप हमें बोलना I love you Parisa and Amel. So I do that. That's cool. आपने कहा कि आपको जो कम्युनिटी है उसकी जानिब से चैलेंजेस का सामना बीइंग अ फीमेल माउंटेनियर रहता है. बताइए वो क्या चैलेंजेस हैं और किस किस्म की बातें हैं जिनसे आपको मुकाबला करना पड़ता है, और आपके बाद जो यंग माउंटेनियर्स हैं जो आ रहे हैं, आप भी इनफैक्ट अभी नई ही इस फील्ड में गई और फिर आपने इतनी अचीवमेंट्स कर ली, आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे उनको क्या रिकमेंड करेंगी? हाउ टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज? एक जो हमें बहुत से चैलेंजेस होते हैं, टू बी ऑनेस्ट, जो कम्युनिटी की तरफ से, एंड कम्युनिटी इज आल्सो, जो वाइडर कम्युनिटी है, दे वेरी सपोर्टिव. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि एक लड़की ये सब काम कर रही है. तो मुझे शुरू में मुझे बहुत से कमेंट सुनने को मिलते थे कि नायला नहीं कर पाएगी, बट आई मेड एवरी समिट पॉसिबल. और ये भी बहुत सुनने को मिलता है कि इनको तो 6 शिर्पा या 6 पोर्टर्स ऊपर उठा के लेके जाते हैं. आई ओनली क्लाइंब विद 1 गाइड, और 1 गाइड के लिए हमेशा पॉसिबल ही नहीं होता कि, मतलब इस तरह के चैलेंजेस का जस्ट आई हैड टू इग्नोर देम. एंड आई थॉट विद टाइम लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे कि ये स्ट्रांग है, बट देयर सम पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट दैट. तो उसको मैं लड़कियों को यही बोलती हूँ कि डोंट, क्योंकि काफी लड़कियां इस तरह के, या उनकी अगर पेरेंट्स भी एक्सेप्ट करें ना, कुछ क्लाइंबर्स हैं जिनके वाइट रिलेटिव एक्सेप्ट नहीं करते कि ये काम क्या कर रही है. एंड आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ दैट. हर कुछ दिन के बाद एक नई पीक सबमिट करके और टेलीविजन चैनल्स पे आके जब इन लोगों के दिल जलाएंगी तो वो जेलसी में फिर बोलेंगे तो सही है, तो बनता है उनका. इतना तो बनता लेकिन है. उनको इग्नोर करके एक साइड पे रखें. ट्रू, बिल्कुल. दैट फ्यूल्स मी. लवली थैंक यू वेरी मच नायला, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. इन द एंड क्विकली बता दें नेक्स्ट क्या प्लान है, कहाँ पे जा रही हैं आप? Next, I think it depends on sponsors. I've been very lucky कि मुझे इस साल 5 पीक्स के सपोर्ट मिली. अगर मुझे और मिली तो I'll try to finish them as quickly as possible, ताकि मैं फैमिली के साथ फैमिली की नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर सकूं. आप सलामत रहें, क्योंकि बहुत खतरनाक काम है. बज़ाहिर लगता है जब समिट हो जाता है तो लगता है कि भाई तो समिट ही तो कर लिया, लेकिन अभी रिसेंटली भी हमने देखा अली, आई थिंक हमारे एक माउंटेनियर थे, 3 दिन 4 दिन पहले उनकी डेथ हुई एक हादसे में. तो ये बहुत नाजुक काम है.